हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं बात करती हूँ रंजना के प्रेगनेंसी और मिस कैरेज को लेकर। लोगों का सवाल है कि जब प्रेगनेंसी रिवील नहीं हुई तो मिस कैरेज का वीडियो क्यों बनाया। जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे थे अंशु पर कि भाई जब मिस कैरेज तुम्हारा हुआ है, रिवील नहीं की थे तो मिस कैरेज का सवाल ही नहीं था कि तुम मिस कैरेज का वीडियो लाती और प्रूफ दो। अगर तुम्हारा मिस कैरेज हुआ है तो प्रूफ दो। यहाँ पर बातें आ रही हैं कि प्रिंस ने ये बातें बोली है कि अगर मानते हैं कि चलो मैंने रिवील नहीं किया और ये मिस कैरेज की वीडियो आ भी गई तो मैं पूरे प्रूफ के साथ पूरी चीज़ें दूंगा। सच में दोस्तों, किसी को पता नहीं होता है कि हमारे साथ क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। हालांकि सारी क्लिप इन लोगों ने मतलब कैद करके कमरे मोबाइल में रखा हुआ है और समय आने पर सारी चीज़ें दिखाएंगे। जैसा कि रात में उन्होंने दिखाया, कल भी कुछ क्लिप रंजना के पेट में इतना मतलब भयानक दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द हो रहा था, वो थोड़ा क्लिप दिखाया। और रात में जो वीडियो दूसरी वाली आई उसमें जब रंजना कंसीव की थी और ये सारी चीज़ें दिखाई गई, जब ये अम्बाला में थी जो टेस्ट वाला होता है, तो वो सारी चीज़ें क्लियर किया है सचिन ने। खैर, ये बात मैं मानती हूँ कि ये था इसलिए कि जितने लोग सवाल कर रहे थे कि रंजना क्या प्रेग्नेंट है, लेकिन कोई उधर से रिप्लाई नहीं आ रहा था, तो सारे लोगों के मन में यही सारी चीज़ें चल रही थी कि रंजना प्रेग्नेंट है। तो अब रंजना प्रेग्नेंट है तो बहुत सारे लोग जैसे कि उसको सलाह भी दे रहे थे कि ऐसे मत चलो, वैसे मत चलो, ये काम मत करो। तो वो लोग कुछ मतलब ऐसा विरोध नहीं कर रहे थे, इसलिए क्लियर हो गया था कि रंजना प्रेग्नेंट है। यही सारी बातें हैं। बहुत सारे लोग इस पर हेट वीडियो भी बना रहे हैं, कुछ सपोर्ट में भी बना रहे हैं, लेकिन मैं भी कुछ बातें अपना रखूँगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो अप्सरा मम के वीडियो से और प्रिंस के वीडियो में हमें अंतर लगा, कुछ बातें मैच नहीं खाई। जैसा कि अप्सरा मम ने सीधे सीधे कह दिया कि हम लोग इस बात को मतलब सोशल मीडिया पर लाना नहीं चाहते थे। जब ये चीज़ें रहती तो आगे आने वाले समय में हम लोग रिवील करते, लेकिन अब जब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई तो वो सारी चीज़ें हम लोग सोशल मीडिया पर नहीं लाना चाहते। तो यही बात है कि मान लें तब तो सवाल पब्लिक करती ना कि भाई रंजना का बच्चा होने वाला था तो गया तो कहाँ। तो यहाँ पर प्रिंस का भी वीडियो लाना उचित था। जिस तरीके से इन लोगों का कहने का मतलब कि जैसे ही वीडियो आता है अप्सरा मम को हेट कमेंट मिलने लगता है, अप्सरा मम हो जाती हैं दुखी, इसलिए कि उन्होंने बोला कि दोनों लड़कों की वजह से हमारी कहीं ना कहीं ट्रोलिंग होती है। हमेशा हमने मतलब हम अच्छा ही सोचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे पर वो सारी चीज़ें आकर गिर जाती हैं। जैसा कि उन्होंने बताया अपनी कहानी पिछला कि प्रिंस से हमारी लड़ाई हुई थी कि शिमला मत लेकर जाओ, इसी पर हम रोते रोते आए थे, कुछ ऐसी बातें हुई थी। तो दोस्तों, सभी के घर में थोड़ा बहुत ऐसा होता है, लेकिन इन लोगों का क्या है कि भाई वीडियो बनाना है, ब्लॉगिंग करना है, तो सभी की नज़रें जितने इनको चाहने वाले हैं सभी की नज़रें इन लोगों पर टिकी रहती हैं, इसलिए हर एक सवाल लोग पूछते हैं। रिएक्शन वाले तो कम, लेकिन कमेंट वाले जो इनको व्यूज देते हैं, लाखों का व्यूज देते हैं, वो तो सवाल करेंगे ना। अगर वो नहीं देखेंगे तो इनकी वीडियो कैसे चलेगी। तो हर एक बात का इन लोगों को जवाब देना ज़रूरी भी होता है और रहना भी चाहिए। जैसा कि अप्सरा मम के वीडियो में ये देखने को मिला कि भाई बच्चा डेवलप नहीं हो रहा था और बच्चे का हार्ट बीट भी नहीं था, मतलब एक मांस का लोथड़ा था उनका कहने का मतलब। लेकिन जब मैं पहले डॉक्टर से दिखाई तो हर कुछ नॉर्मल था, सब कुछ क्लियर था कि हाँ बेबी होने वाला है। लेकिन बाद में ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है, इसलिए कि हमें पता है ना कि मेरी लड़की के साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब हम लोगों ने अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें हार्ट बीट नहीं था। फिर मेरे घर में भी रोना गाना मचा था, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि
3 हफ्ते का समय और देता हूँ। अगर हार्ट बीट आ जाता है तो सही है, नहीं तो उसको क्लियर करा देंगे। 3 महीने हम लोगों ने वेट किया। उसके बाद जैसे ही अल्ट्रासाउंड हुआ तो हार्ट बीट आ गया। शुक्र है कि आ गया, और सच में वो आज बच्चा 5 साल का है, लड़का है, 5 साल का है। तो यही सारी बातें हैं। और कुछ बातें और मुझे बतानी है कि जैसा कि प्रिंस का कुछ और कहना है। अप्सरा मम ने अपना क्लियर कर दिया कि भाई ऐसा बच्चा दुनिया में लाने का कोई मतलब नहीं, इसलिए कि डॉक्टर के यहाँ जब ये सारी बातें हुई कि वो डॉक्टर बोले कि ये बच्चा डेवलप नहीं कर रहा है, कोई मतलब नहीं है इसको पालने से, तो भी हम सोचे कि चलो भाई ये डॉक्टर कहीं गलत हो सकती है, तो हम दूसरे डॉक्टर के पास भी गए। फिर वहाँ भी ये सारी चीज़ें क्लियर हुआ और उन्होंने कहा कि इस बच्चे को रखने का कोई मतलब नहीं है, और वो दवा दी जो कि इसको दर्द वगैरह हुआ था। तो सच में ऐसा बच्चा क्या करेगा कोई, जब उसकी हार्ट बीट ही नहीं है, डेवलप ही नहीं है, तो उस बच्चे का कोई मतलब नहीं है। इसलिए कहते हैं कि हमेशा शरीर पर ध्यान दो, स्वस्थ रहो। हमेशा वीडियो के चक्कर में ना, ये खाने पीने पर भी ध्यान नहीं देती हैं। सब दोनों बहू खाने पीने पर ध्यान नहीं देते हैं। जब स्वस्थ माँ रहती है ना, तभी एक स्वस्थ बच्चे को जन्म भी देती है। तो ये लोग मजाक समझते हैं। और पैसा क्या होगा, मानते हैं कि वीडियो बनाकर आप पैसा कमा लोगे, और उसको उस पैसे का क्या मतलब जब हमारी कोई औलाद ना हो। भाई औलाद होगी तभी तो उस पैसे को यूज करेंगे, हम अपने खाएंगे पिएंगे, फिर पैसा रखेंगे, बैंक बैलेंस अपना रखेंगे, क्या फ़ायदा जब हमारी औलाद ही ना हो। इसीलिए हर एक महिला को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। और जैसे ही मानते हैं कि किसी के साथ ऐसा होता है कि अब पहले का ज़माना दूसरा था, अब का ज़माना दूसरा है। पहले तो कोई जानता भी नहीं था, 3-4 महीने 6-6 महीने तो लोग जानते भी नहीं थे कि इनके घर में बच्चा होने वाला है। लेकिन अब जैसे ही टेस्ट हो रहा है कि हाँ कंसीव कर ली है एक महिला, तो वहीं से मतलब हल्ला गुल्ला, मतलब पूरी तरीके से सभी को बता दिया। जैसा कि अप्सरा मम ने बताया कि वहाँ पर बहुत सारे लोग, ननद वगैरह सारे लोग, सभी को पता चल गया। ये ऐसी चीज़ें हैं ना कि 2-3 महीना तक सच में नहीं बताई जाती हैं, भले अंदर अंदर दबा करो। यही इन लोगों के मन में था, मेरे को भी ऐसा लग रहा था। लेकिन जब ये चीज़ें खराब हो गई, मानते हैं कि चलो भाई इस चीज़ को नहीं रखना चाहिए, इसलिए कि भाई उसको रखने से कोई मतलब नहीं है, और शरीर भी खराब होता रंजना का, कहीं ना कहीं कुछ और बीमारी हो जाती। तो अच्छा हुआ कि ये सारी चीज़ें क्लियर करवा दिया इन्होंने, और भगवान करे कि फिर ऐसा आए। और भाई ध्यान रहे, पहले तो अपने शरीर को स्वस्थ बनाना रंजना को सबसे ज़रूरी है, इसलिए कि जब स्वस्थ रहेगी तभी स्वस्थ बच्चे को जन्म दे पाएगी। और आइंदा से ध्यान सभी रखेंगे। जानते हैं यही हाल अंशु के साथ हुआ था। अब लेकिन अंशु ने कोई प्रूफ नहीं दिया, और नहीं तो उल्टा लड़ने लगी कि तुम लोग कोई प्रधानमंत्री हो कि हम तुम लोगों को प्रूफ दें, कोई प्रधानमंत्री हो। बहुत सारे लोगों का मैंने वीडियो देखा, बहुत सारे एक आध वीडियो देखा कि सवाल उठाए जा रहे हैं कि जैसे कि अप्सरा मम नाराज़ हुई थी अंशु के प्रेगनेंसी में कि मुझे नहीं बताई, तो बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई रंजना की माँ को क्यों नहीं बताया। लेकिन वो भी चीज़ इन लोगों ने क्लियर किया कि वो लोग कहीं शादी में गए थे, और इस खुशी के माहौल में ये दुख का भाई जो होना था तो वो तो हो गया, भगवान की मर्जी के आगे कुछ भी नहीं चलता है। लेकिन हम लोगों ने नहीं बताया कि बाद में बताएंगे, वो लोग अभी शादी में गए हैं, तो इस माहौल में बताना ठीक नहीं। ये भी क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं 29 तारीख को जब ये सारी चीज़ें हुई। हम मानते हैं कि 29 तारीख को हुई, लेकिन 29 तारीख को भी अप्सरा मम की चाहे 1-2 वीडियो आई, मतलब हर एक दिन वीडियो आती रही। कोई उनके चेहरे पर कोई शिकन ना था। जैसा कि वो बोल रही थी कि हम लोग अपने मतलब चीज़ों को मतलब चेहरे पर नहीं महसूस होने देना चाहते थे कि सभी लोगों को ये पता चले कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अपने वीडियो में नहीं बताना चाहते थे, इसलिए कि वो कंटेंट प्रिंस का था। इन लोगों का भाई ये भी तो है कि चाहे दुख हो चाहे सुख हो, जिसका कंटेंट रहेगा उसी के चैनल पर आएगा। तो फाइनली अब प्रिंस के चैनल से आ ही गया है। प्रिंस ने बहुत सारी बातें की, और मैं पहले बता देती हूँ कुछ बातें। जैसा कि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि कोई सास बुरी नहीं होती। मानते हैं कि बहू के लिए कुछ उसके मन में गलत फहमियाँ होती हैं, लेकिन एक जब बहू का बच्चा होने को होता है तो अपने नाती पोते के लिए वो काफ़ी
उत्साहित रहती है, जैसा कि हर देवी देवता को मनाती थी कि हमारे घर में एक नन्हा मुन्ना बच्चा आया। बहुत सारे लोग ऐसा ट्रोल भी करते थे कि इनकी बहुओं के बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो यही रोज़ दुआ मांगती थी छठ माता से, चाहे माता रानी से, सबसे वो दुआ मांगते जा रही थी। लेकिन बहुत सारे लोग इनको ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से इतनी बड़ी खुशी आई उसको आंचल में समेट लेना चाहिए, बहुत केयर करना चाहिए। होता है दोस्तों, जैसे लगता है कि हम लोग जैसे साधारण से थे तो ऐसा लगता है कि भाई, लेकिन आजकल के हिसाब से आजकल की लड़कियों को, बहुओं को, मतलब डॉक्टर एक बेड रेस्ट के लिए बोल देता, या तो बेड रेस्ट को डॉक्टर बोला रहता तो बेड रेस्ट पर रंजना रहती। लेकिन ससुराल है तो ससुराल ऐसा चीज़ होता है ना दोस्तों कि अगर नहीं भी मन करेगा तो ससुराल में थोड़ा सा लोक लिहाज करना पड़ता है, सास से ससुर से, तो उठना ही पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें, संकोच में भी कुछ चीज़ें खराब हो जाती हैं, कुछ चीज़ें खराब हो जाती हैं, जैसा कि रंजना के साथ भी हुआ। अगर ये सारी चीज़ें मानते हैं कि वो मायके में रहती, एकदम आराम करती, माँ समझती, तो माँ और सास में थोड़ा तो अंतर होता ही है। चाहे ये लोग मानिए, चाहे कितना भी सास कर लेगी, लेकिन कहने वाले तो कह ही देंगे। भले ये चीज़ें मायके में होती तो ससुराल वाले आरोप लगाते कि वहाँ पर कुछ हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। तो यही सारी चीज़ें हैं, आरोप लगाने को कभी कोई लगा सकता है, और मैं इस बात को एग्री नहीं करती। चलिए, बहुत सारे लोगों का था कि मतलब रंजना तुम डांस मत करो, और प्रिंस ने कुछ बातें बताई कि मेरे मन में ऐसा होता था कि नीचे बैठकर, जो भी मेरे घर में बड़े लोग आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, तो सबका नीचे बैठकर पैर छूती है। तो हो सकता है कहीं वहाँ भी हम लोगों से ये सारी चीज़ें मतलब गलतियाँ हुई हों, तो वो संकोच में कह नहीं पाता था। ऑफ कैमरा ये सारी चीज़ें रंजना को बता, लेकिन रंजना कैसे कहती कि भाई जो रिवाज घर का है, कुछ रिवाज के कारण भी महिलाएं ना संकोच में कर नहीं पाती हैं, और ये सारी चीज़ें हो जाती हैं कभी कभी। मतलब एक होता है ना कि हर घर का अलग अलग सिस्टम होता है, हर घर का अलग अलग नियम कानून होता है। जितना भी पश्चिम में आप चले जाइए, सारी फैमिली एडवांस है, और एक लड़की बहू है जो एकदम फ्री रहती है लड़कियों की तरह, तो वो चीज़ें थोड़ा सा यूपी बिहार में ये सारी चीज़ें नहीं माना जाता है, बहू को बहू ही माना जाता है। आप कैमरा डांटता था, इतना ज़्यादा हल्के में हम लोगों को नहीं लेना चाहिए। ये पॉइंट प्रिंस ने बताया कि हम लोग नहीं समझ पाए और ये चीज़ें हल्के में लिया गया। ये छोटी छोटी चीज़ें हम लोगों से कहीं ना कहीं भूल हुई है, और ये सारी चीज़ें हुई हैं। मजबूरी में कुछ काम करना पड़ता था, कहने का मतलब ससुराल है, नहीं भी मन करेगा, जो मैंने अभी बताया कि कुछ मजबूरी में भी काम करने पड़ते हैं। जैसा कि अभी छठ, जो चैती छठ इन लोगों के यहाँ हुआ था, छठ में बहुत सारे लोग इनके यहाँ आए थे, गांव से इनकी अप्सरा मम की देवरानी के बच्चे कच्चे सच्चे सब आए थे। तो भाई उतने लोगों का खाना बनाना, हर एक चीज़, कितना भी मेड लगे, लेकिन एक बहू के कारण उसको करना ही पड़ता है। कितना भी ये चीज़ें थोड़ा सा गार्जियन को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। मैं आरोप नहीं लगा रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें भूल हुई हैं। अगर शुरू में केयर किया गया था, चाहे एकदम डॉक्टर के संपर्क में लगातार बने रहने से ना, थोड़ा सा ये सारी चीज़ें, हालांकि ये सारी चीज़ें 3 महीना बाद ही क्लियर होती हैं कि हार्ट बीट बन रहा है कि नहीं, धड़कन का ऐसा कुछ। तो ये सारी चीज़ें रंजना के साथ हुई। हम लोगों के तरफ से लापरवाही हुआ है, मतलब प्रिंस का कहना है कि हम लोगों के तरफ से लापरवाही हुआ है। कहीं ना कहीं ये जो समाज है ना, समाज के चलते कहीं ना कहीं बहू को झुकना पड़ता है। वो नहीं कह पाती है संकोच में कि नहीं ऐसा, अगर डॉक्टर भी मना करेगा तो ये अरे ऐसा ये हुई है, इसी का नया नया बच्चा होने वाला है कि आई है, बड़ा बेड रेस्ट करना, ऐसा होता है गांव में, ऐसा होता है बहुत जगह, ऐसा बहुत घरों में होता है कि एक अर्की का इन्हीं का बच्चा होने वाला है कि इनको झुकना नहीं है। वैसे इन लोगों का फर्स्ट फ्लोर पर घर है तो सीढ़ियों से उतरना चढ़ना ऐसा भी होता है। भाई कमज़ोर है सब ना, ये हम जानते हैं कि कमज़ोर हैं सब, तो ऐसा हो सकता है। अब कहाँ गलती हुई कहाँ नहीं, या तो भगवान की मर्ज़ी के आगे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वैसे कंप्लीट बच्चा नहीं था, डॉक्टर ने जैसा क्लियर किया। कुछ बातें प्रिंस का कहना है, कुछ बात है जो कि मैं दोहराना
नहीं चाहता। वो पॉइंट मैं लिख ली हूँ, इसलिए कि जब वीडियो बनाते हैं ना तो कुछ बातें हम भूल जाते हैं, तो पॉइंट लिख कर ही अब सही रहता है। कि बहुत सारे लोग अब सुमित महल की वजह से सीख गए हैं कि कुछ पॉइंट को लिख लेना भी चाहिए। वो कुछ बातें कहते कहते रुक गया कि कुछ बात जो है जो वो कह नहीं पाया प्रिंस, और दोहराना ज़रूरी नहीं है। और उन्होंने अपील की है कि मेरी मम्मी बहुत केयर की है, मेरी बहन बहुत केयर है, जो कि रंजना ने भी अपनी पूजा के बारे में बताया। ये सारी चीज़ें क्लियर की कि बहुत मेरा केयर किया गया, नारियल पानी हर एक चीज़ केयर किया गया, लेकिन कहाँ गलती हुई अब भगवान की मर्जी नहीं तो उसके आगे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। प्रेग्नेंट, हाँ, और एक बात वो कहते कहते रुक गया, प्रेग्नेंट लेडी को खैर कैसे, प्रेग्नेंट लेडी को कैसे, खैर छोड़िए इस बात को, मतलब कहते कहते कुछ बात रुक गया, कुछ तो उसके मन में चल रहा है जो सोशल मीडिया पर नहीं कह पा रहा है कि हमारी मम्मी को ही ट्रोल मिलेगा। हालांकि उसने अपनी तरफ से सभी को बोला है कि कभी, जैसा कि जो पहला वीडियो आया उसमें बहुत सारे हेट कमेंट मिले, लेकिन चलिए अब आते हैं पॉइंट पर कि सारा कुछ हुआ कहानी। लेकिन जब रंजना के साथ 29 तारीख को ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन सारे लोग नॉर्मल थे, लेकिन चेहरा भी तो उतरना चाहिए दोस्तों। जिस तरीके से ये बोल रहे हैं लोग कि रोना गाना हुआ था, लेकिन दूसरे दिन हम देख रहे हैं कि पूजा के कि मतलब विदाई की तैयारी हो रही है, शायद उसके घर में शादी वगैरह पड़ा है, तो पूरा मेहंदी का रील बनाना, मेहंदी लगवाओ। लेकिन ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर ये लोग नहीं समझ रहे थे कि प्रिंस लाएंगे। मतलब अपने दिल में भी तो थोड़ा दुख होना चाहिए कि हाँ रंजना के साथ ऐसा हुआ है। जैसा कि पूरे जितने सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं उनके घर में एक रंजना ही है ऐसी जो सभी उसको प्यार करते हैं, सभी उसको प्यार करते हैं, उसकी हरकतों से सभी खुश रहते हैं। वो कोई ऐसा हरकत भी नहीं करती है कि जो कोई ट्रोल करे। भले प्रिंस को लोग बोल देते हैं, बहुत सारे प्रिंस में भी गलतियां आती हैं, जैसा कि अभी कंट्रोवर्सी के दौरान उसने किसको किसको क्या नहीं बोला, लेकिन रंजना के लिए सभी के दिल में प्यार था कि चलो रंजना के साथ एक खुशी आई है तो भगवान करें कि ये खुशी उनके घर में आए। सभी दिल से दुआ कर रहे थे, रंजना को सजेशन भी दे रहे थे। लेकिन अगर ये चीज़ें 29 तारीख को हुई, लेकिन हम देख रहे हैं कि इधर अप्सरा मम रील बना रही हैं, मैं वो थंबनेल में लगाऊंगी दोस्तों, अभी थंबनेल बनाई नहीं हूँ, रील बना रही है। कैसे दिल करता है भाई एक माँ का कि एक बहू के साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई घर में, जो बहू लगातार रोए जा रही है, वो रील बनाएंगी सास, कैसे मन करेगा। वो अपने लॉकेट को दिखा रही हैं, कह रही हैं कि खाना बनाते हैं दोस्तों ना तो मेरा चेहरा ग्लो कर जाता है, लाल हो जाता है, देखिए दोस्तों मेरा चेहरा ग्लो कर, मतलब इनका हरकत, मतलब क्या मैं बताऊं, समझ में नहीं आता है कि किस मानसिकता की इनका, मतलब अपने ही में लगी रहती हैं। इतनी बड़ी बहू के साथ घटना हो गई, इतना दुख था, एक खुशी आने वाला था, इतने लोग खुश थे, वो सारी खुशी एक क्षण में ख़त्म हो गई। लेकिन इन लोगों के चेहरे, मानते हैं कि चलो भाई ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग ये चीज़ बताना नहीं चाहते थे, लेकिन कैसे दिल करेगा कि हम रील बनाएंगे। जैसे पूजा मेहंदी लगाकर चप्पल पहन रही है, पाजेब पहन रही है, रील बना रही है, हाथों में सारी मतलब मेहंदी लगवा कर उसका रील अलग बना रही है। उधर भी बात देख कर रहे हैं, उधर सचिन मनीषा की बात कर रहे हैं कि जैसा कि प्रिंस ने बोला कि भाभी भी बहुत रोई। अच्छा रोई, लेकिन हमने देखा तो कहीं से उसके चेहरे पर जरा भी मतलब उतरा भी चेहरा नहीं था। वो तो जाकर क्या कहते हैं, कौन होटल में कौन सा क्यों है जिसमें वो मांस मछली खा रही थी, वो भी क्या कहते हैं, अक्षय तृतीया के दिन इतनी सारी वो ट्रोल हुई। लेकिन जिस तरीके से वो हरकत कर रही थी, खा रही थी, खुश हो रही थी दोस्तों, इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा है। यहाँ पर ये बोनलेस मछली है, लेकिन मुझे कांटे वाली मछली है। चल मेरी मम्मी को भी बहुत अच्छा लगता है, मेरी फैमिली को भी, मतलब कैसे ये सब निकल रहा है मुँह से। हमें ये समझ में नहीं आ रहा था कि जिस घर में इतनी बड़ी घटना हो गई और ये सारे लोग जश्न मना रहे हैं, कोई रील बना रहा है, सास होकर रील बना रही है, सास होकर वीडियो रुक नहीं रहा है लगातार, उसमें भी वीडियो में कंटेंट भी, कुछ लोग पैसे के लिए नीचे गिर सकते, आप लोगों से नीच कोई हो ही नहीं सकता है, ये क्लियर मान के चलिए और एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप लोगों से ज़्यादा नीच कोई सोशल मीडिया पर हो ही नहीं सकता है। इतनी बड़ी
चीज़ एक छोटे बेटे और बहू के साथ हुआ है, और एक माँ रील बना रही है, ब्लॉगिंग में अपने ग्लो को दिखा रही है, अपने साड़ी को दिखाती है, अपने ये लॉकेट को दिखाती है। कौन ऐसी सास होगी जिसके घर में इतनी बड़ी घटना हो जाएगी? और वो है लपी, वो अपना अलग मौज उड़ा रही है, घर को सजा रही है, गोल्डन टेम्पल दिखा रही है, उधर होटल में जाकर अपना मांस मछली मार्केटिंग हो रहा है, जश्न मना रहे हैं लोग। इसका मतलब अंदर से खुश नहीं थे रंजना के लिए। जितना दुख सोशल मीडिया को हुआ है ना, इन लोगों के घर में, इन लोगों के हरकतों से ये नहीं पता चल रहा है कि ये लोग कहीं से भी रंजना के लिए दुखी हैं। कल रात में सचिन का वीडियो आएगा, सचिन का वीडियो आया था। हम सचिन को एक बार भी नहीं, सचिन को मैं नहीं कह सकती, इसलिए कि सचिन कहीं ना कहीं बहुत दुखी था और वो सारी चीज़ें बोल रहा था कि रंजना को कोई हिट, भाई रंजना को कोई हिट कमेंट किया ही नहीं, न कर सकता है। रंजना की ऐसी हरकतें है ही नहीं जिस तरीके से मनीषा की हरकतें हैं। जिस तरीके से हम तो देख रहे थे आराम से वो मीट मछली, मतलब कोई इन लोगों के घर में पूजा पाठ का कोई मायने नहीं है, कोई मायने नहीं है। जो पूजा करती है दिल से, हमें लगता है कि वो रंजना ही करती है। जो रंजना ही एक पूरी फैमिली में एक ऐसी इंसान है जो कि वही पूजा पाठ दिल से करती है। इसलिए कि उसके मायके में ये चीज़ें हुआ होगा। जिस लड़की के मायके में जो चीज़ें होती हैं ना, वो अपने नियम के अनुसार ससुराल में भी वैसी चीज़ें करती है। इन लोगों को सिर्फ वीडियो बनाना है, पैसे कमाना। पैसा क्या करोगे यार? जब एक बहू बीमार है, बहू के साथ इतनी बड़ी घटना हुई है, तुम लोग पैसे के पीछे पड़ो। सबसे नीच तो तुम लोग हो, पैसे के लिए क्या नहीं कर सकते हो। जब एक माँ इतना बड़ा कदम उठा सकती है, रील बना सकती है, अरे कम से कम वीडियो तो रोक दो। ये भी तो कह सकती थी कि नहीं दोस्तों तबीयत ठीक नहीं था इसलिए हम कोई वीडियो नहीं बना रहे हैं, इसलिए कि पैसे नहीं आएंगे। अगर शॉर्ट वीडियो में ये बोल दी थी तो पैसे नहीं आते। इस तरीके से लॉन्ग वीडियो बनाएंगे तो उस पर इतने लोग देखेंगे तो डॉलर बनेंगे, तो डॉलर कम नहीं होना चाहिए। उधर देख रहे हैं कि सचिन के पापा पूरा साड़ी सरिया रहे हैं, दीवान सरिया रहे हैं, मतलब एक दिन भी कोई गम नहीं है, एक दिन भी ये लोग गम नहीं मनाए हैं। जिस तरीके से रंजना रो रही है, सारी पब्लिक उसको देखकर दया खा रही है, लेकिन इनके घर में रील पर रील, वीडियो पर वीडियो, पार्टी पर पार्टी, सारी चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पर सभी को बुरा लगा है कि कहीं ना कहीं लप्पी को, इसको मनीषा को ये चीज़ें कहीं तो वो खुश तो नहीं हो गई इसके वजह से कि अरे मेरा नहीं होता उसका कैसे हो सकता है। ये भी तो मन में सारी चीज़ें, बहुत सारे लोगों के वीडियो में मैंने देखा, अगर इसके मन में ज़रा भी दुख रहता तो कहते कि नहीं 2 दिन हम वीडियो नहीं बनाएंगे। अगर वीडियो भी बना रही है तो खूब आराम से कपड़े पहन रही है। कभी जिस दिन की कहानी है दोस्तों, ये डोसा का पूरी तरीके से वायरल कर रही थी और लाइव में ये भी बोली कि हम जानबूझकर किए हैं कि लोग हमें देखें। मतलब ये दिमाग में इन सबों के परपंच चलता रहता है, व्यूज के लिए इतना परपंच चलता रहता है। व्यूज नहीं कमाना चाहिए, घर में कोई कुछ भी हो जाए, किसी के साथ कुछ भी हो जाए, लेकिन ये सारी चीज़ें हम लोग रंग करेंगे, ऐश करेंगे, होटल में जाएंगे, बारबेक्यू में जाकर आराम से एक डिश खाएंगे। हमें तो नहीं लग रहा था कि सचिन और मनीषा के चेहरे से जिस तरीके से वो राक्षसी भोजन को खा रहे थे, हमें नहीं लग रहा है कहीं ना कहीं से वो दुखी थे। जिस तरीके से आकर एक रोने धोने वाला एक इमोजी लगाकर, मतलब वीडियो के थंबनेल में लगाकर ये सारी चीज़ें बोली गई कि मनीषा इतने रोई, हमें नहीं लग रहा कहीं से भी मनीषा दुखी थी। और कहीं से भी अप्सरा मैम जैसे कह रहे हैं कि मैं दोस्तों मेरा आँख खुला था ना, रोई होंगी हम मानते हैं, लेकिन वीडियो इन लोगों का नहीं रुका। वीडियो में अगर वीडियो बना भी रहे हो तो सिंपल बनाओ, उसमें रील बनाने की क्या आवश्यकता है। एक किचन में जिस साड़ी में ये कल का वीडियो बनाई है उसी वीडियो पर इनका रील भी बन रहा है। उधर एक बहू बेटा रो रहे हैं, सब दुखी हैं सब कि मेरे साथ क्या हो गया, भगवान ने मेरे साथ क्या कर दिया। इतनी बड़ी खुशी आने वाली थी, क्षण भर में चली गई। लेकिन एक गार्जियन होने के नाते मतलब इनको कोई ऐसा नहीं दिखावा, अरे रील तो नहीं बनाती, दिल में भी तो दर्द था। मानते हैं आप दिखावा कर रहे हैं कि लोगों को हम नहीं पता लगने देना चाहते थे कि हम लोग दुखी हैं। दुख में भी लोग ना शांति से वीडियो बनाते हैं, दुख में भी लोग शांति से वीडियो बनाते हैं, नाचते नहीं हैं। और कौन सा पता न कौन सा गाना गाकर ये रील किचन में बना रही हैं।
सोचो दोस्तों, किस तरीके से ये लोग भगवान को दिखावा करने के लिए मनाते हैं कि मेरे घर में बेबी हो। सभी लोग भाई इनके साथ सहमत थे कि भगवान सच में इनके साथ बेबी हो। जैसा कि सचिन ने बोला कि हम लोग बहुत खुश थे कि मेरे घर में बाबू आएगा, सभी लोग उसके साथ खेलेंगे कूदेंगे। हालांकि सारी चीज़ें क्लिप क्या प्रिंस सारी चीज़ें मतलब कैद करके कैमरे में रखा है, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर करेगा सब। मतलब कि लोग ये ना कह पाएँ कि झूठा जैसे प्रेगनेंसी का रिवील भी नहीं हुआ, झूठा अचानक से आकर मिस कैरेज का वीडियो बना। और मिस कैरेज का वीडियो मतलब थंबनेल बनाने का हिम्मत भी हो गया दोस्तों। मतलब कैसे लोग हैं इनके घर में, इसीलिए ये लोग ट्रोल होते हैं। कितना भी इन लोगों के लिए ना वीडियो बना दो अच्छा ना, लेकिन कहीं ना कहीं ये अपनी चीज़ों को गलत चीज़ें दिखा ही देते हैं। इसी पर इन्हें पब्लिक इस तरीके से धोती है। इस सभी को ये सारी चीज़ें पर मानते हैं कि दिल में दर्द है तो हम वीडियो नहीं बनाएंगे। हम मानते हैं कुछ ऐसा ब्लॉगिंग दिखाएंगे, लेकिन चेहरे से पता तो चलेगा। रील बनाना ज़रूरी था, उधर वो बारबेक्यू में जाकर रील भी बना रही है, उधर पौधे खरीद रही है, फूल खरीद रही है। कहीं से भी ये दुखी नहीं थे दोनों पति पत्नी। इधर माँ का अलग, जब माँ ही ऐसी हो जाएगी तो बेटा बहू बड़े वाले तो वो लोग तो मतलब भगवान से, इंसान से तो डरते नहीं हैं, भगवान से भी नहीं डरते हैं। और इन लोगों के घर में यही कारण है कि लड्डू गोपाल का जितना निरादर हो रहा है। सच में लड्डू गोपाल, ये लोग को समझ में नहीं आ रहा है ना कि रील बनाने के चक्कर में पूजा पाठ ध्यान से मतलब दोनों टाइम न भोग लगना। या तो लड्डू गोपाल ले जाकर मंदिर में रख दो ना, वृंदावन में ले जाकर। एक ऐसा जगह है कि वहाँ पर जो बीमार हो जाता है, चाहे जिसको पूजा करने का मन नहीं होता है, वो ले जाकर वहाँ पर स्थापित कर देता है कि वहाँ पर साधु संत लोग पूजा पाठ दोनों टाइम भोग लगाते हैं। घर में रख लेते हो, उनका इतना निरादर होता है, इतना निरादर होता है ना दोस्तों कि हम देखते हैं तो इतना अफसोस होता है ना कि मैं क्या बताऊँ। हालांकि एक स्कूल में इनके स्कूल का जब ओपनिंग हुआ था सचिन के खालिसपुर के, तो वहाँ पर एक लड़की लड्डू गोपाल को लेकर आई थी। उससे ये लोग इंटरव्यू ले रहे थे। अरे उस बच्ची से तो सीखते क्या क्या वो बच्ची बोल रही थी, याद है ना कि वो बच्ची किस तरीके से लड्डू गोपाल का सेवा करती है और कहती है कि कैसे कोई छोड़कर अपने बच्चे को चला जाएगा, जहाँ भी जाते हैं हम साथ में ले। सोचो उस छोटी सी नन्ही सी बच्ची से ये लोग मजाक कर रहे थे। मजाक में ही लिया ना कि देखो इसको, देखो दुनिया को दिखा दिया, लेकिन वो चीज़ें ये अपने अंदर नहीं लिए। उसकी चीज़ों को ये अपने अंदर नहीं कर सकते। लड्डू गोपाल जहाँ पड़े हैं भूखे प्यासे रहे हो, हम तो घूमेंगे। या तो रखो मत भाई, पूजा पाठ का मंदिर दिखाते हो, फूल पत्ती दिखाते हो, लेकिन दिल में कुछ और है। दिल में तो पैसे कमाने का जुनून है कि जितना पैसा कमा ले। यही सारी चीज़ें ना जब इंसान को जब जुनून चढ़ता है ना पैसे को, तो उसको समझ में नहीं आता है कि हम पूजा तो ऐसे हम हाथ जोड़कर भी कर लेंगे ऐसे। लेकिन एक होता है ना, जब जिसके घर में लड्डू गोपाल होते हैं, बहुत उनका ध्यान रखना पड़ता है, सेवा करना पड़ता है। मेरे को 12 बज जाता है ये सारी चीज़ें करते करते, खाना बनाते। मतलब अभी तो बहू है तो खाना पीना बना दे रही है, तो चलो पूजा पाठ बहुत अच्छे से हो जा रहा है। लेकिन हम खाना भी बना लेते हैं, पूजा पाठ में ज़रा भी कटौती नहीं करते हैं। उनका हर तरीके से केयर किया जाता है मेरे घर में। ये चीज़ें होती हैं, लेकिन आँखों में पट्टी बन जाता है। पैसा कमाने के जुनून में ना लोगों के आँखों में पट्टी बन जाता है। जिस तरीके से इनकी वीडियो नहीं रुक रही थी, मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं अंदर में ये सारी चीज़ें। हालांकि प्रिंस ने रिक्वेस्ट किया है, अपील किया है सोशल मीडिया पर कि मम्मी का दोस्त है, मानते हैं, लेकिन मम्मी के वीडियो से ऐसा सभी को महसूस हुआ। इसी तरह किसी को भी बददुआ देना, अभी प्रेगनेंसी को लेकर कितनी हवा उड़ाई जा रही थी जगत दीदी को। जगत दीदी के लिए कितना इन लोगों ने गलत बोला है। कहीं ना कहीं आह लगता है ना, कहीं ना कहीं आह लगता है ना। तो हमेशा अपने ज़बान से किसी का बुरा मत चाहो, इसलिए कि उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन वो उल्टा अपने पर आकर पड़ेगा। ये आप लोगों को समझ में नहीं आता है, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जब चटकन लगता है ना तो समझ में आ जाता है कि जगत दीदी को कितना नीचे गिराने का। हालांकि दोनों गलत थे, इनका बेटा भी गलत था, लेकिन अपने बेटे को गलत ना बोलकर सामने वाली पार्टी को इतना इन लोगों ने जलील किया। उसका मतलब एक लेडी का मतलब नंगा किया, कहने का मतलब नंगा करके रख दिया। तो कहीं ना कहीं असर पड़ेगा ना। उसकी दिल से जो आह निकली होगी, एक विधवा के दिल से जब आह निकलती है तो वो कहीं जाती नहीं है दोस्तों। इसीलिए कहते हैं ना कि कभी किसी को के दिल को दुख मत पहुंचाओ।
वो उल्टा अपने पर आकर पड़ता है, उल्टा आकर अपने पर पड़ता है। लेकिन इन लोगों के समझ में अभी भी नहीं आएगा, ना कभी आएगा। तो इसी के साथ दोस्तों मेरी वीडियो कैसी लगी, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और जो नए लोग होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं।